afternoon, student. This is your computer class, students. In this class, we will continue the reading of chapter 7, Internet Services and Cyber Crimes. In our today's class, student, we will talk about the e-greeting. Student, an e-greeting is just like a paper greeting. The only difference is that it is created with the help of digital text and effects, while paper greeting card is in hard copy, e-greeting is in soft. This means that you can see in an e-greeting on your monitor, but you cannot touch it. E-greetings are sent anytime through email. The say papers and trees, the animation effects and music along with still images and text makes an e-greeting look awesome. Some of the popular e-greeting websites are www.123greetings.com and egreetings.com, ecards.com. स्टूडेंट ई ग्रीटिंग्स होते हैं जो आप किसी फेस्टिवल पर या अपने बर्थडे सेलिब्रेशन या किसी स्पेशल ओकेजन पर अपने फ्रेंड्स को जो GIF इमेजेस वगैरह जो सेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई ग्रीटिंग्स. ओके, द सेंडर ऑफ ई ग्रीटिंग्स सेंड अ लिंक ऑफ द ई ग्रीटिंग्स टू द रिसीवर एंड द रिसीवर नीड टू क्लिक ऑन दैट लिंक टू व्यू द ई ग्रीटिंग इन हिज वेब ब्राउजर्स. और हम जो ग्रीटिंग कार्ड्स यानी कि GIF इमेजेस वगैरह जो वो भी सेंड करते हैं ई ग्रीटिंग्स के थ्रू, और लिंक भी शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ई ग्रीटिंग्स. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ई बैंकिंग. द टेक्नोलॉजी हैज़ पेस्ड मैनी स्टेप्स. वी कैन नाउ ट्रांसफर मनी ऑनलाइन फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर. इन अर्लियर डेज चेक्स वर यूज टू ट्रांसफर मनी. इट टुक 2 to 3 days for the clearance of check. If checks were spoiled, mutilated and lost, then the transfer took more times. A fresh check was required again. With e-banking, you can transfer funds easily from one account to another through computer, laptop and even your smartphone. स्टूडेंट, ई बैंकिंग है कि आपका सारा बैंकिंग जो वर्क है वो सभी आप इंटरनेट्स के थ्रू करें. लाइक मनी ट्रांसफ़र हो गया, आपका मनी रिसीविंग हो, और आप जो ATM के थ्रू जो पैसे निकालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ई बैंकिंग. You can see your balance in your account with the help of e-banking. So student, e-banking is useful bankers as well as customers. So these are the advantages of e-banking: less transaction cost, less chances of human error, reduction in fixed infrastructure cost, customer लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस पेपर वर्क को कम कर देता है. कस्टमर जो है साथ साथ उसको मैसेज आ जाता है हमारे फ़ोन पर कि आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है आपका पेटीएम वगैरह के थ्रू. रिडक्शन इन फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इसकी आपको जो चेकबुक संभालनी होती है या कुछ और इस तरह का ड्राफ्ट वगैरह प्रिपेयर करने होते तो वो लेस हो जाता है आपका. लेस चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, फिगर्स लिखने में हमसे जो गलतियाँ हो सकती है तो वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है. लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि आपका जो मनी ट्रांसफ़र हो रही है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है ई बैंकिंग में कम हो जाती है. लाइक आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कैश पे करते हैं तो ज़्यादा आता है. अगर आप कम ई बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो उसका पेमेंट जो है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट है द कस्टमर आर बेनिफिट बाय वे ऑफ. कस्टमर को किस तरह से बेनिफिट है? कन्वेंस ऑफ बैंकिंग, नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, लोअर कॉस्ट, रिड्यूस चांसेस ऑफ फ्रॉड. कन्वेंस ऑफ कि हमें इजीली, सपोज हमें अपने बैलेंस का पता करना कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो इजीली हम अपने घर पर ही, मैंने अपने स्मार्टफोन पर ही इंटरनेट ई बैंकिंग के थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं. नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, कि हमें कोई बैंक में जाने की या ज़रूरत नहीं है. अगर हमारा सपोज़ दिल्ली की बैंक अकाउंट में कोई अकाउंट है बैंक में तो हम उसे इजीली बॉम्बे में एक्सेस कर सकते हैं. लोअर कॉस्ट मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है जो वो लो हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं होते. रिड्यूस चांसेस ऑफ फ्रॉड, और जो फ्रॉड आपका बैंक अकाउंट नंबर या और कोई डिटेल्स है आपका तो वो किसी और को जो है फिल करते वक्त आप कोई देख नहीं सकता. ओके, next is your cloud storage. Cloud storage is a service where the users are able to store and manage data on a remote server in place of their local computer. This service has become immensely popular because the user need to, so cloud storage is like your Google Drive storage or
क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, कि हम अपना डाटा जो है वो इंटरनेट पे वेब सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? द यूजर्स नीड टू incur cost of storage devices. They can access storage on remote servers by paying a nominal fee only. इट मीन्स कि हमें कुछ फ़ीस पे करने के बाद हम जो इंटरनेट का सर्वर है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जो रिमोट सर्वर होगा तो वहाँ पर हम अपना डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। द यूज़र कैन एक्सेस देयर डाटा फ्रॉम एनीवेयर, और गूगल ड्राइव के थ्रू जो है हम अपना डाटा कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट सपोज़ हमने अपना डाटा अपने फ़ोन में सेव ना करने के बजाय क्लाउड स्टोरेज पे सेव किया है, तो जैसे ही हम अपना फ़ोन चेंज करते हैं और लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में, तो गूगल ड्राइव पे जितना भी डाटा स्टोर होता है ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन में ये जो है वो स्टोर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड स्टोरेज। द यूजर्स कैन ऑल्सो एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन फॉर लिमिटेड यूज़ विच आर वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज। इसकी क्लाउड स्टोरेज के थ्रू हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड स्टोरेज हम वो एप्लीकेशन जो है कुछ फ़ीस देकर या फ्री भी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। तो सम पॉपुलर कंपनीज ऑफरिंग क्लाउड स्टोरेज आर गूगल ड्राइव, अमेजॉन वेब सर्विस, ड्रॉपबॉक्स और स्काई ड्राइव। To use Google Drive cloud storage service, follow these steps. First of all, we will log in the Google Drive web page. Click on the Go to Google Drive button and then enter your Gmail account username and then click on Next button. Enter password and then click on Next button. This will open your Google Drive web page. This is the window of Google Drive web page. Here is your documents. Okay, click on My Drive option. This will open a Dropbox drop down list. Click on Upload File or Upload Folder to upload and store the entire folder on the remote server. Click on Google Docs, Google Sheets and Google Slides to create an online document, spreadsheet and presentation respectively. मीन्स कि अगर हमें गूगल पे डायरेक्टली कोई शीट या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो हम उसके लिए गूगल डॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे गूगल शीट, गूगल डॉक्स या गूगल स्लाइड एंड देन टू क्रिएट एन ऑनलाइन डॉक। आफ्टर डन योर वर्क वी विल क्लिक ऑन लॉग आउट बटन फ्रॉम गूगल ड्राइव अकाउंट so that no one can access our account. Now our next topic is cyber security. Cyber security is an important issue for all modern information system. The process of protecting computer resources such as network devices, program and data from unauthorized access, damage or attack is called cyber सिक्योरिटी। यानी कि अपने अकाउंट्स पर, हमने इंटरनेट पर, वेब सर्वर पर जो भी अपने डाटा स्टोर किया है उसे सिक्योर करना क्या कहलाता है? आपका साइबर सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड प्राइवेसी मस्ट बी सेफ गार्डेड एंड द सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैलिशियस एक्ट ऑफ थेफ्ट और डिस्ट्रप्शन। अनफॉर्चुनेटली द नंबर ऑफ साइबर क्राइम इज एन राइज अराउंड द वर्ल्ड। द वेरियस रीज़न फॉर इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स। जो साइबर क्राइम्स हैं इट मीन्स कि हमारा डाटा जो है वो हैक हो जाता है। कई बार हमारा कंप्यूटर या हमारा ईमेल अकाउंट जो है हैकर्स हैक कर लेते हैं, तो उसकी वजह जो क्या है, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट। सबसे ज़्यादा हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है। किसी को लॉगिन करना आता है बट लॉग आउट करना भूल जाते हैं या ज़रूरी नहीं समझते, ऑल टाइम उनके फ़ोन में और लैपटॉप में उनके अकाउंट जो है वो लॉगिन रहते हैं। मल्टी pronged attacks, the existing loopholes in software, untrained internet users. Cyber crime is the criminal activity in which computers are used to do crimes। यानी कि वो क्राइम्स जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम्स। Most of the cyber crimes are carried out in order to gain personal profit. Some people break security only to check their skills. इनकी कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पे सिर्फ अपनी स्किल को चेक करने के लिए ही
सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। फर्स्ट इज योर डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डाटा गोइंग इनटू और आउट ऑफ अ कंप्यूटर। इसकी जो कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, जो इंटरनेट के थ्रू डाटा हमारे सर्वर से कंप्यूटर पे लोड होता है और या फिर कंप्यूटर से सर्वर पे लोड हो रहा है, ठीक है, इनकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के टाइम उस डाटा को क्या करना, चेंज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डाटा डिडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट ब्रेक इनटू हिज यूनिवर्सिटीज़ ग्रेड रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड चेंजेस द ग्रेड्स ही इज अर्न इन लास्ट सेमेस्टर और क्लास, दस रेजिंग हिज ग्रेड पॉइंट एवरेज। किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर में जो ग्रेड लिए थे, सपोज वो अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेड रिकॉर्डिंग सिस्टम को जो उसने ब्रेक कर दिया है सर्वर पर, एंड चेंजेस द ग्रेडिंग सिस्टम ऑन हिज लास्ट सेमेस्टर और क्लास, और अपने जो लास्ट सेमेस्टर और क्लास में जो उसने अर्न किए थे वो ग्रेडिंग को चेंज कर दिया है। दिस क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट टेलीफोन कंपनीज बाय यूजिंग कंप्यूटर्स विद द गोल ऑफ मेकिंग फ्री डिस्टेंस कॉल, impersonating डायरेक्टरी असिस्टेंट्स और अदर ऑपरेटर सर्विस, डाइवर्टिंग कॉल टू नंबर्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स चॉइस और टैपिंग फोन लाइन्स। इनकी फ्रीकिंग होती है कि आपके टेलीफोन कंपनीज़ के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, आपके टेलीफोन ऑपरेटर जो है वो आपके कॉल्स को जो है अपने बेनिफिट के लिए जो है उसको डाइवर्ट कर देते हैं या उनकी कॉल्स को टैप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीकिंग। Cloning. Next is your cloning. This refer to a fraud in which scanner are used to steal the electronic serial number of cellular phones which may used for billing purposes and making broadcast call. With the stolen serial number, clones can be made to make free calls that are billed to be owner of the original phone. Cloning होती है स्टूडेंट आपके कि इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर जो है आपका स्टील कर दिया जाता है। लाइक आपके ATM मशीन में जो है आपके कोई एक चिप यूज़ होती है, जैसे कि आप जैसे ATM कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपका जो सीरियल नंबर उसमें जा रहा है उसको क्लोन कर दें, यानी कि उसकी कॉपी बना देते हैं और वो फिर आपका बाद में कोई भी अपना ATM कार्ड उस क्लोनिंग पे यानी कि उस नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और सेम आपका इसमें भी है, आपके फ़ोन का सीरियल नंबर कोई यूज़ कर लेता है, क्लोनिंग कर लेता है, विच में यूज फॉर बिलिंग पर्पज़ एंड मेकिंग ब्रॉडकास्ट कॉल, और इसके थ्रू कोई फेक कॉल या कोई फ्रॉड कॉल्स करते हैं। विथ स्टोलन सीरियल नंबर, क्लोन्स कैन बी मेड टू मेक फ्री कॉल्स दैट आर बिल्ड, और जिसमें कि बिल किसके, ऑनर के ओरिजिनल फ़ोन कॉल्स में आता है, और जबकि कॉलिंग कौन यूज़ कर रहा है उसकी, अनदर पर्सन, फ्रॉड। ओके, so next is your carding. This refer to the process of stealing credit card numbers online to be resold or used to change merchandise against victims account. कार्डिंग में आता है आपके कि क्रेडिट कार्ड से आपके ATM कार्ड जो नंबर स्टील हो जाते हैं उसके थ्रू उन्हें चेंज करके और अपने शॉपिंग के लिए या उन्हें किसी क्राइम में यूज़ करने के लिए उस कार्ड का यूज़ करना। नेक्स्ट इज़ योर हैकिंग एंड क्रैकिंग। Computer hacking is the practice of modifying computer hardware and software to accomplish a goal outside of the creator's original purpose. People who engage in computer hacking activities are often called hackers. जिसके कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चेंजेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उन इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हैकिंग। और जो ये हैकिंग करते हैं, पीपल हु एंगेज इन कंप्यूटर हैकिंग, जो कंप्यूटर हैकिंग में एंगेज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर हैकर्स। सम ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली एम्प्लॉय कंप्यूटर हैकर्स एज पार्ट ऑफ देयर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने टेक्निकल सपोर्ट के लिए कंप्यूटर हैकर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। दीज इंडिविजुअल्स यूज़ देयर स्किल टू फाइंड फ्लॉज इन द कंपनीज सिक्योरिटी सिस्टम सो दैट दे कैन बी रिपेयर्ड क्विकली। कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, हैकर्स की। दीज इंडिविजुअल्स यूज़ देयर स्किल टू फाइंड फ्लॉज इन द कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम सो दैट दे कैन बी रिपेयर्ड क्विकली। इन मैनी केसेस दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैकिंग हेल्प्स प्रिवेंट, आइडेंटिफाई, थेफ्ट एंड अदर सीरियस कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स। यानी कि जो हैकिंग होती है वो आपकी इंटेंशनली गुड पर्पज़ के लिए होती है, जिसमें कि आपकी सिक्योरिटी को हेल्प करने के लिए वो हैकिंग करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम।
और कुछ कंप्यूटर रिलेटेड सीरियस क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए या उसे रोकने के लिए भी हैकिंग की नीड होती है। द टर्म हैकर इज़ रिक्लेम्ड by computer programmers who argue that someone breaking into computer is better called crackers। स्टूडेंट जो गुड थिंकिंग रखे यानी कि जो क्राइम्स को रोकने के लिए जो किस कंप्यूटर्स को हैक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। और जो किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं उनका जिसका इंटेंशन ही जो है वो गलत होता है किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करने का, दैट इज़ कॉल्ड द क्रैकिंग और क्रैकर्स। Difference between computer criminals, black hats and computer security experts are called white hats। यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम वाइट हेड्स और हैकर्स कहते हैं, और जो कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें हम ब्लैक हेड्स के नाम से जानते हैं। सम white hat hackers claim that they also deserve the title hackers, only black hats should be called crackers। Black hat should be called crackers. It is a continuous term used for those computer specialists who exploit the loopholes of the system and gain access. Hackers who are out to steal personal information, chain and organization financial data, break security code to gain unauthorized network access or conduct other destructive activities are sometimes called crackers। A cracker get into all kind of mischief including breaking or cracking copy a protection on software program, breaking into system and causing harm, changing data और stealing। यानी कि जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डाटा को जो है वो चुराते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, डाटा को क्रैक करते हैं और आपके सिस्टम को जो है वो हार्म पहुँचाते हैं। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग इज़ कंसिडर इलीगल एंड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं हम क्या कहते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, और दिस इज़ अ इलीगल प्रोसेस ऑफ हैकिंग। नाउ स्टूडेंट, हियर इज़ योर क्लास फिनिश। एवरीवन वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द चैप्टर।